एक गांव के छोटे से कोने में स्थित घने पेड़ों से घिरे हुए एक पुराने घर में रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु का जीवन सादगी और संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक किसान था जिसने अपने खेतों को अपने पसीने और मेहनत से सींचा था। यह कहानी उस दिन की है जब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंची। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थीं। रघु अपने छोटे बेटे मोहन के साथ खेत की ओर जा रहा था। मोहन अभी 10 साल का था, लेकिन अपने पिता के साथ खेत में मदद करने में उसे बहुत खुशी होती थी। रास्ते में दोनों खेतों में लहराते हुए गेहूं के सुनहरे बालियों को देखकर मुस्कुरा उठे। खेत पर पहुंचकर रघु ने हल उठाया और मिट्टी को जोतने लगा। मोहन पास ही खेलते हुए पक्षियों को देख रहा था। अचानक उसे खेत के एक कोने में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। बाबा देखो, वहाँ कुछ है। मोहन ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। रघु ने हल छोड़कर उस ओर देखा। दोनों पास गए और देखा कि जमीन में एक पुरानी सी संदूक दबी हुई थी। उत्सुकता से रघु ने उसे बाहर निकाला। संदूक पर जंग लगा हुआ था, लेकिन उसका ताला अब भी सही हालत में था। क्या हो सकता है इसमें? मोहन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें इसे खोलना होगा। गांव वापस लौटकर उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की। ताले को तोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अंततः ताला खुल गया। संदूक के अंदर कुछ पुराने सिक्के, गहने और कागज के टुकड़े थे। कागज पर कुछ लिखा हुआ था जो एक नक्शे जैसा लग रहा था। रघु और मोहन ने तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, यह नक्शा किसी पुराने खजाने का है, लेकिन यह खजाना कहाँ छिपा है, इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। रघु और मोहन के मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। उन्होंने तय किया कि वे इस नक्शे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। खजाने की तलाश अगले दिन सुबह ही रघु और मोहन नक्शे के अनुसार जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों का हौसला बुलंद था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी तेज बारिश तो कभी घने जंगल के खतरनाक जानवर। लेकिन पिता पुत्र ने हार नहीं मानी। करीब 3 दिन की यात्रा के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। नक्शे में इस पहाड़ी का जिक्र था। वहाँ एक पुराना गुफा था जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर लगे थे। रघु ने पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थे। तभी मोहन ने कहा, बाबा, अगर हम इन पत्थरों को हिलाने की जगह किसी और रास्ते से अंदर जाएं तो? रघु ने चारों ओर देखा और एक छोटी सी दरार खोज निकाली। दोनों उस दरार से अंदर घुस गए। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक खुला था। उन्होंने देखा कि उसमें सोने चांदी के गहने और बेशकीमती पत्थर थे, लेकिन सबसे खास चीज थी एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, ये खजाना उन लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे ढूंढने आए हैं। लेकिन याद रखें, असली खजाना वह नहीं जो आप यहाँ देखते हैं, बल्कि आपकी मेहनत, हिम्मत और सच्चाई है। रघु ने चिट्ठी पढ़कर मोहन की ओर देखा और कहा, बेटा, हमें इस खजाने का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसे सिर्फ अपने लिए रखना गलत होगा। गांव की नई शुरुआत। खजाना लेकर जब रघु और मोहन गांव लौटे तो उन्होंने इसे गांव वालों के साथ साझा किया। खजाने से एक स्कूल बनवाया गया जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गांव में एक नया कुआं खोदा गया जिससे पानी की समस्या दूर हुई। रघु और मोहन की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उनके साहस और परोपकार की मिसाल देने लगे। रघु को यह समझ आ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। आज वह छोटा सा गांव खुशहाल है। मोहन बड़ा होकर गांव का पहला शिक्षक बना और अपने पिता के सपनों को साकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा खजाना केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों और हमारी अच्छाई में छिपा होता है।